उम्र भर गालिब यही सोचता रहा, धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करता रहा। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? एक बहुत बड़ा मार्का आज मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना का आज मैच होने वाला है और आज हम बात करेंगे टैक्टिकल एनालिसिस की। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि समर ने ये शेर इसलिए बोला था क्योंकि 1.5 बिलियन का ये आरोप लगा है, ये इल्ज़ाम लगा है बार्सिलोना के ऊपर कि फोर्ब्स में ये आर्टिकल आया है कि बार्सिलोना ने जो रेफरीज थे, जो चेयरमैन थे रेफरीज के ला लीगा के और जो वाइस प्रेसिडेंट था, जो भी था, उसको बार्तोमियो के टेन्योर में रिश्वत दी गई थी, पैसा दिया गया था, पैसा फेंका गया था, करप्शन की गई थी बार्सिलोना की तरफ से। ये इल्ज़ाम आया है इस आर्टिकल के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं ये खुद से नहीं बना रहा कहानियाँ, ये इल्ज़ाम लग चुका है। अब हम आते हैं टैक्टिकल रिव्यू पे। बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन क्योंकि मैच है तो हम सिर्फ टैक्टिक्स की बात करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड आज हो सकता है डबल पिवट के साथ खेले। डबल पिवट में फ्रेड और कैज़मीरो अवेलेबल होंगे। हम सब जानते हैं कि क्रिस्टियन एरिक्सन इज़ नॉट अवेलेबल, सैबिट्ज़र इज़ नॉट अवेलेबल, उसको लोन पे लेकर आए थे बायर्न म्यूनिख से, वो भी अवेलेबल इस मैच में नहीं होगा। ब्रूनो फर्नांडिस विल बी अवेलेबल फॉर दिस गेम एंड हो सकता है कि वेगहॉर्स्ट को ये खिलाएं, हालांकि मैं चाहता नहीं हूँ कि ये वेगहॉर्स्ट को खिलाएं। मुझे ऐसा फील होता है कि उसका लिंक अप प्ले बहुत अच्छा है, बट आई थिंक ही इज़ रियली स्लो और जो भी इनका काउंटर अटैक्स होंगे उसको काफ़ी ज़्यादा ये स्लो कर सकता है। सो लेट्स सी, इवन दो ही इज़ अ ग्रेट प्रेसिंग मॉन्स्टर। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रेसिंग में वेगहॉर्स्ट से अच्छा कोई भी नहीं है। सेंट्रल एरियाज में पेनिट्रेशन जब भी करनी होती है या इंसाइसिव रन निकालना होता है या प्रेस करना होता है दो डिफेंडर्स को, उसमें वेगहॉर्स्ट बहुत ही ब्रिलियंट बंदा है। एंड विंग पे आपको रैशफोर्ड नज़र आएगा, लेफ्ट विंग पे आपको रैशफोर्ड नज़र आ सकता है, राइट विंग पे हो सकता है वो सांचो के साथ चले जाए, या फिर क्योंकि एंटनी इज़ नॉट अवेलेबल, हम सब जानते हैं ही इज़ नॉट अवेलेबल, गर्नाचो भी खेल सकता है। एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि रैशफोर्ड जो है वो सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन में खेले। मैं ये चाहता हूँ कि रैशफोर्ड वैसे सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन में खेले। अगर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर यूनाइटेड ये मैच जीतना चाहती है, आई थिंक रैशफोर्ड शुड प्ले सेंट्रली। इवन दो वो सेंट्रल पोजीशंस में आएगा, हम सब जानते हैं कि वो स्टार्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से करता है और फिर ड्रिफ्ट करता है इन द सेंट्रल एरिया, जो भी फाइनल थर्ड में एरिया होता है। तो ये लाइनअप मुझे लग रही है। मलेशिया खेल सकता है, डेलो खेल सकता है अपना फुल बैक्स में, ल्यूक शॉ एंड ऑब्वियसली क्योंकि लीचा जो है ही इज़ नॉट अवेलेबल तो हमें ल्यूक शॉ नज़र आएगा और वरान नज़र आ सकता है। सो ये दो पेयरिंग हो सकती है सेंटर बैक्स की एंड ऑब्वियसली डगया। एंड देखना ये है कि जो डबल पिवट है बार्सिलोना का, जिसमें फ्रैंक कैसी और फ्रैंकी डियोंग खेलेंगे, उसको कैसे प्रेस करता है ब्रूनो फर्नांडिस, उसको किस तरह से टैकल करता है अपना फ्रेड। क्या फ्रेड जो है वो कैसी के ऊपर जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये फ्रेड और कैसी की एक बहुत बड़ी बैटल हो सकती है यहाँ पे। या फिर आप कह लो कि कैज़मीरो और गावी के बीच में एक बहुत बड़ी बैटल हो सकती है, क्योंकि गावी लेफ्ट साइडेड एक आप कह लो कि इन्वर्टेड लेफ्ट बैक खेल रहा होता है, जैसे इनिएस्टा खेला करता था एक ज़माने में। 2015 का चैम्पियंस लीग हम सबको याद है एंड इनिएस्टा वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन दैट सीज़न, और उसमें भी वो एक इन्वर्टेड जो है लेफ्ट विंगर खेल रहा था एंड वी हैव सीन कि वो कितना इफेक्टिव था। गावी भी उतना ही इफेक्टिव है और कैज़मीरो को अगर कोई डील कर सकता है यहाँ पे, मुझे लगता है कोई मच्छर की तरह कैज़मीरो के ऊपर उसकी नाक में दम कर सकता है, उसके लिए न्यूसेंस साबित हो सकता है, तो वो मुझे लगता है वो गावी है। एंड लेवेंडोस्की ऑब्वियसली ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू प्ले और हाफ स्पेसेस में हमें यही ऑपरेट करते हुए नजर आएंगे, पेड्री और गावी। इनके अलावा कोई भी तुम्हें हाफ स्पेस में नज़र नहीं आएगा। जावी जब शुरू में नया आया था तो जावी की फ़िलॉसफी ये थी, उसकी आइडियोलॉजी ये थी कि प्ले को स्ट्रेच करना है, च्युइंगम की तरह खींचना है जो फ्रंट थ्री है उसको, और बाय लाइन को हर सूरत हर समय जब तक तुम्हारी सांसें चलती हैं बसंती, तुमने बाय लाइन पे जाके अपने आप को पोजीशन रखना है। मुझे डिसिप्लिन चाहिए पोजीशनल प्ले में, ये भोंकता था जावी। अब जावी थोड़ा सा एडेप्टेबल हो गया, जावी को समझ आ गई कि ये टीम अभी उतनी अच्छी नहीं है कि ये प्योर टिकी टाका खेल सके। दिस इज़ नॉट अ प्योर टिकी टाका बार्सिलोना बाय एनी मीन्स। अगर आप देखो तो ये काफ़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच भी रखते रहे हैं, बॉल को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज जावी इज़ ऑब्सेस्ड, एब्सोल्युटली ऑब्सेस्ड विद द बॉल। उसको पोजेशन हर सूरत चाहिए
बिल्कुल उस तरह जिस तरह एक सेक्स एडिक्ट होता है। एनीवेज, हम अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से डबल पिवट का नंगा नाच और मौत का खेल होगा इस मैच के अंदर। मौत का खेल है ये, और इस वीडियो का टाइटल भी मैंने इसलिए मौत का खेल रखा है क्योंकि कैज़ेमीरो एंड गावी ये अपने आप में मौत के कुएं के अंदर ये मौत का खेल है। गावी और कैज़ेमीरो की बैटल, ये याद रखो। एक चीज़ हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब गवेरिया मच्छर की तरह जब भी पहुंचेगा कैज़ेमीरो के ऊपर तो कैज़ेमीरो को डिफ़िकल्टी हो सकती है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, लेकिन कैज़ेमीरो की एक ड्यूटी है कि उसने किसी भी तरह लॉन्ग बॉल पहुंचानी है रैशफोर्ड तक और उसको फीड करना है, उसको अटैक प्रोवाइड करना है। और रैशफोर्ड विल बी दैट डायरेक्ट अटैक। जैसे कि मैंने कहा, वो लेफ्ट विंग पे हमेशा मंडराता हुआ भूत की तरह नजर आएगा और ड्रिफ्ट इन करेगा, तो उसको रोकना है। कौन उसको रोकेगा? देयर आर टू मैन जो कि सेंटर बैक भी खेल सकते हैं और फुल बैक भी खेल सकते हैं और दोनों इन्वर्ट कर सकते हैं, और वो है कुंडे और अराहो। एंड अराहो राइट नाउ इज़ इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। 7 गोल खाए हैं ला लीगा के अंदर बार्सिलोना ने। आई थिंक 21 मैचेस के अंदर कोई 56 या 59 पॉइंट्स हैं, और 100 पॉइंट्स ये लोग जो हैं ये अमास कर सकते हैं इस सीज़न। तो बार्सिलोना को हल्का नहीं लेने का। दे आर प्लेइंग लाइक चैंपियंस राइट नाउ। 11 पॉइंट की लीड हो चुकी है और 11 पॉइंट की अनबीटन स्ट्रीक है बार्सिलोना की इस वक्त जो ऑल कॉम्पिटिशन्स है उसके अंदर। सो इफ़ दे बीट मैनचेस्टर यूनाइटेड तो जो पेप गार्डियोला का जो रिकॉर्ड है वो भी टूट जाएगा। जावी जो है उसको भी तोड़ देगा कि 12 अनबीटन गेम्स इन ऑल कॉम्पिटिशन्स फॉर बार्सिलोना। जैसे कि मैंने कहा कि क्रिस्टियनसन एंड बाल्डे, ये तो आपको पता है कि ये शोर शॉट खेलते हैं टर स्टीगन के साथ। तो इन 5 के 5 जो प्लेयर्स हैं इनकी सिंक्रोनी है, ये जेल हुए हैं, इनको पता है कम्युनिकेशन कैसे करनी है और किस तरह ट्रैक बैक करना है और किस तरह हाई लाइन को मेंटेन करना है जब भी प्रेस करने जाना है या जब भी बॉल अपने पास पोजेशन के साथ मेंटेन रखनी है। येस, बार्सिलोना डज बिकम समटाइम्स वेरी स्लो इन देयर पासिंग टेम्पोज, जो वर्टिकल पासेस हों या हॉरिजॉन्टल पासेस हों। और अब हमने ये देखा है कि वो थोड़ा सा प्रैग्मेटिक अप्रोच रख के स्विचेस करते हैं, ओवरलोड क्रिएट करके स्विच मारते हैं। और जब वो स्विच मारते हैं, जैसे हमने बायर्न म्यूनिख की गेम में भी, जो मेरा प्रीव्यू है वो निकाल के तुम देख लो, हालांकि तुम मेरी वीडियोस नहीं देखते मैं जानता हूँ, लेकिन देख लो, उसके अंदर मैंने यही बोला है कि बायर्न म्यूनिख ओवरलोड क्रिएट करेगी और स्विच मारेगी और बार्सिलोना भी यही करेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड को हर्ट करने के लिए। ये एक मैच नहीं है, ये एक जंग है, ये सबसे बड़ी गेम है इस पूरे सीजन की। और द थिंग इज कि दिस ब्लॉकबस्टर गेम इज कमिंग इन राउंड ऑफ 32 ऑफ यूरोपा लीग, और आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:45 पे ये मैच शुरू होगा। एंड होपफुली तब तक मेरा प्रीव्यू ये वाला आ चुका होगा। लेट्स सी कि क्या होता है। एंड मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो बार्सिलोना के जो फुल बैक्स हैं वो आगे पुश करेंगे एंड वो जो विंगर्स हैं उनको तकलीफ़ पहुंचाएंगे, मलेशिया को, डेलो को तकलीफ़ पहुंचाएंगे। अब ऑफ कोर्स मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को जीते हुए नहीं देख सकता, किसी सूरत नहीं देख सकता। आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू सपोर्ट बार्सिलोना इन दिस गेम। तो देखते हैं इस मैच के अंदर होता क्या है। और दूसरी जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ लग रही है कि किस तरह से फ्रैंकी डियोंग जो है, हाउ विल ही ओपन द थ्रेड्स, हाउ विल ब्रूनो फर्नांडिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूनो फर्नांडिस किस तरह से जो प्रेस है उसको उसमें से कैसे निकलेगा, क्योंकि 2-3 बंदों के साथ बार्सिलोना प्रेस करने को आ सकती है एंड पोजीशनल प्ले हमें उनका पता है, वो उस पोजीशनल प्ले को अपने स्ट्रेंथ में यूज़ करके प्रेस मारते हैं। और कैसे ब्रूनो उसको डील करेगा, कैसे कैज़ेमीरो तो डील कर लेगा, बट हाउ विल फ्रेड डील विद दिस, क्योंकि फ्रेड यहाँ पर एक वीक लिंक है। हम सब जानते हैं कि वो ऊपर चढ़ के खेलते हैं और पीछे बनते हैं स्पेसेस, तो वहाँ पे किस तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है सर्वाइव करेगी। येस, ल्यूक शॉ इज़ डूइंग रियली वेल एज अ सेंटर बैक, बट आई थिंक ये एक वीक जोन है जिसको बार्सिलोना एक्सप्लॉइट कर सकती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस वक्त एक ही आदमी है और वो है मार्कस रैशफोर्ड। बॉल मार्कस रैशफोर्ड को दो एंड रैशफोर्ड विल मेक समथिंग हैपन। दैट इज़ द ओनली होप फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दिस गेम। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में एंड आई विल सी यू सून। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोकने का। हस्ता ला विस्ता।